बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बरसगीर में कहानी बड़ी मारूफ़ और मकबूल है, जो ईरान में भी सुनाई जाती रही, जो बगदाद में और अब्बासी खुलफा के यहाँ भी जिसका ज़िक्र रहा। इसमें कहानियाँ इतनी शानदार और जाज़िब थी। एक कहानी 4 दरवेशों की थी, तो उसको आमतौर पे किस्सा चहार दरवेश के नाम से लिखा गया और पढ़ा गया। कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा। इसी तौर पे अरबी अदब में 11 औरतों की कहानी एक बहुत मारूफ़ है, बहुत मकबूल है, जिसे बड़ी वक़्त मिली। और वक़्त इसलिए मिली कि दुनिया की एक बहुत ही महबूब हस्ती ने उसको रवायत किया। हमारे यहाँ कुरान पाक के बाद आपको पता 2 किताबें बहुत मोहब्बत वाली हैं। एक का नाम सही मुस्लिम है, एक का नाम सही बुखारी है। और इन दोनों किताबों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, जो उन्होंने किया, जो बोला, जो फरमाया, उन सब को किया गया है। तो ये किताब है जो सही मुस्लिम है, इसकी 5वीं और 6ठी जिल्द है। तो उसमें हज़रत आयशा से रवायत है कि उन्होंने उन 11 औरतों की कहानी सुनाई। ये एक जगह बैठी और उन्होंने आपस में तय किया कि हम अपने अपने शौहरों के बारे में कोई बात नहीं छुपाएंगी, जो सही है, जो हकीकत है, वो बयान करेंगी। और फिर उन्होंने उस कहानी को जो उनके अपनी फीलिंग थी अपने मियाँ के बारे में, वो बयान किया। अच्छा, इन औरतों के बारे में इमाम नोवी ने ख़तीब बगदादी के हवाले से उनकी किताब है मुबहमात, उसमें भी इनका तफसीली ज़िक्र है। इस हदीस में तो उन औरतों के नामों का तज़किरा नहीं है, लेकिन एक और जगह मैंने उन ख़वातीन के नामों का तज़किरा, नाम भी मैंने पढ़े हैं। अभी तो चूँकि उसका वो नहीं है मौका कि मैं आपको नाम भी बताऊँ, मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ। जो पहली औरत थी, जब उसकी बारी आई तो उसने कहा कि मेरा जो मियाँ है वो ऐसा है जैसे एक हल्के फुल्के ऊँट का गोश्त हो और वो पहाड़ की चोटी पे रखा हुआ हो, वहाँ तक पहुँचना आसान ना हो, रास्ता दुश्वार हो, वहाँ तक जाना आसान ना हो, इतना भारी भी ना हो, उसको नीचे लाना वो बहुत मुश्किल हो। अब बुनियादी तौर पे ये सारी सिंबॉलिक चीज़ें थी। वो जो बता रही थी कि मेरा मियाँ को आसान मियाँ नहीं है, मुतकब्बर है, गरीब वाला मिजाज नहीं है, मिजाज में बहुत गुरूर है, ऊंचा रहता है, उस तक पहुंचना भी आसान नहीं है, और वो दिल के मामलात में आपका ख्याल नहीं करता, अपनी मर्ज़ी जीता है। ये उसने अपने शौहर का अहवाल बताया। तो अब दूसरी खातून की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अपने शौहर की ख़बर नहीं फैला सकती, चूँकि मैं जानती हूँ कि अगर ये ख़बर फैली और उस तक पहुँची तो वो इसको बहुत माइंड करेगा। उसने कहा कि बाज़ जो ख़बरें मियाँ के बारे में अच्छी होती हैं, बाज़ बुरी होती हैं, बाज़ ज़ाहिरी होती हैं, बाज़ बातनी होती हैं, पर इसके बारे में तो मैंने कोई भी बयान की तो ये इतना बुरा है कि ये मुझे डिवोर्स कर देगा, मुझे तलाक दे देगा। सो यही उसने बयान किया। और ये बयान करते करते भी उसने उसकी पूरी शख्सियत का नक्शा खींच दिया कि वो कितना गुस्से वाला, कितना वो मगलूबुल गज़ब है कि गुस्से में वो बदतरीन फ़ैसला भी कर सकता है। तीसरी औरत ने कहा मेरा मियाँ लंबा है, मतलब अहमक है। फिर उसने कहा कि उसके साथ ज़िंदगी ऐसी है कि अगर उसकी मैं बुराई बयान करूं तो मुझे छोड़ देगा, अगर बुराई बयान ना करूं तो मैं ओहड़ रहूँगी कि ना उसके साथ ज़िंदगी का मुझे मज़ा आएगा, ना मुझे कोई ज़िंदगी का लुत्फ़ आएगा, बस ऐसे ज़िंदगी चलती रहेगी। चौथी औरत ने कहा मेरा जो मियाँ है ये मक्का और हिजाज़ की सरज़मीन जैसा है, शाम को ठंडक होती है, मुतदिल है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना निस्बतन आसान होता है, ये तलख़ नहीं है, उसके अखलाक अच्छे हैं और उसकी सोहबत में मैं भी खुश रहती हूँ, मलूल नहीं रहती। 5वीं ने कहा मेरा जो मियाँ है वो चीता है, जब घर आता है तो बेखबर होकर सो जाता है, किसी चीज़ का उसे कोई लिहाज होता है, ना इंतज़ार होता है, ना उसे किसी की खबर होती है। पर जब घर से बाहर जाने लगता है तो वो शेर होता है, बाहर से आके जाके धाड़ता है, लेकिन उसे घर की फिर कोई ज़रूरत का, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता, ना पीछे मुड़ के देखता कि पीछे क्या कैफियत हो। 6ठी औरत ने कहा मेरा मियाँ ऐसा है कि जब वो खाता है तो तलझट तक खा जाता है, कोई नीचे बचने नहीं देता, और उसके बाद वो सोता है और डकराता है और मैं साथ लेटी होती हूँ तो उसका हाथ मुझ तक भी नहीं आता, यानी मुझसे, मेरे जिस्म को उससे रत्ती बराबर भी राहत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ उसको अपना खाना अजीज़ है और वो मेरे खाने का भी लिहाज नहीं करता, सब खा जाता है। और उसके बाद मैं साथ पड़ी क्या सोचती हूँ, उसका इंतज़ार करती हूँ, मुझे भी कोई जिस्मानी राहत चाहिए, मुझे भी कोई खाने की भूख होगी, तो वो उससे बिल्कुल बेनियाज है। 7वीं ने कहा मेरा मर्द तो नामर्द है, ना उसको कोई अच्छाई है ना बुराई है, उसे गुस्सा है तो तुम्हारे हाथ मरोड़ दे और गुस्से में वो कुछ भी कर दे, उसके साथ ना तो राहत मिलती है और ना उसके साथ खुशी मिलती है। दुनिया भर के ऐब उसके अंदर मौजूद हैं,
और उसके साथ तो बात करना ऐसे है जैसे बंदा सर फोड़े। 8वीं औरत ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा मेरा जो मियाँ है छूने में ज़रनब है। ज़रनब एक खुशबूदार घास होती है कि छूने से, हाथ लगने से उसमें से खुशबू आती है। और उसने कहा अगर उसको हाथ से छुएं तो वो ऐसा नरम है जैसे खरगोश की खाल होती है। उसके साथ रहने में बहुत आसूदगी होती है। इनफैक्ट वो कहना ये चाह रही थी कि वो अंदर से ज़ाहिर भी और बातिन भी दोनों लिहाज से बहुत उम्दा है, खुशबूदार है और सॉफ्ट है, अखलाक वाला अच्छा है। 9वीं ने कहा मेरा मियाँ लंबे कद वाला है, बड़ी वो ठाठ वाला है, ऊंचे महल में रहने वाला है, यानी सखी है। और उसका जो दस्तरखान है या उसका बावर्ची खाना है वहाँ से राख बहुत निकलती है और उसके आसपास जितने लोग होते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते और उनको जब खुशबू पहुंचती है तो साथ ही उन तक खाना भी पहुंचता है। यानी उसका मियाँ सखी भी था, हाथ का खोला हुआ, दिल का खोला हुआ, खिलाने में भी अच्छा, और अल्लाह ने उसको जो मालो दौलत से नवाजा था उसको वो खिस्सत या कंजूसी करने पे आमादा नहीं था, बल्कि आसानी से लोगों पे खर्च भी करता था। 10वीं औरत ने कहा मेरे मियाँ का नाम मालिक है, और वो वाकई मालिक है। उसके पास बहुत ऊँट हैं और उसके जो शुतरबान हैं उनके ऊँटों को उनकी आदतों से पहचानते हैं। मेरा जो मियाँ है मालिक वो इतना अच्छा है कि जब जब उसके यहाँ मेहमान उतरते हैं तो वहाँ बाजा बजाया जाता है, जैसे खुशी का होता है शादियाना। तो ऊँटों का इल्म हो जाता है कि हमारी कुर्बानी का वक्त आ गया, अब हम ज़िबा हो जाएंगे। तो अपने शुतरबानों के साथ घर का रुख करते हैं और उसका हाथ कभी तंग नहीं होता। वो दिल का सखी है और हमेशा सखावत करने पे आमादा रहता है। जो 11वीं औरत थी उसके मियाँ का नाम अबू ज़रा था। तो उसने जो कुछ कहा, जो हज़रत आयशा ने बयान किया, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। कहा कि वाह क्या अबू ज़रा है, उसके जेवर से मेरे दोनों कान भारी हैं और चर्बी से मेरे दोनों बाजू भरे हैं, यानी मुझको आसूदगी है खाने पीने की, मैं अच्छा खाती पीती हूँ। उसने मुझको बहुत खुशी दी, मैं उसके सोच के खुश होती हूँ। उसने भेड़ बकरियाँ बहुत पाली, पहाड़ के किनारे हम रहते हैं, सो उसने मुझे घोड़े और ऊँट और खेत और खरमन का मालिक बना दिया। उसने मुझे बहुत बाइज़्ज़त और मालदार किया। मैं उसकी बात करती हूँ तो वो मुझे बुरा नहीं कहता, सोती हूँ तो फजर कर देती हूँ, मुझे वो टोकता नहीं है, और पीती हूँ तो सैराब हो जाती हूँ, रोकता नहीं है। और जो अबू ज़रा का बेटा है वो ख्वाबगा जैसे तलवार का म्यान नाज़रीन बदन से उसको आसूदा कर देता है, कम खू है, कम बात करता है। और अबू ज़रा की जो बेटी है वो माँ बाप की ताबेदार है, मोहब्बत करने वाली है, लिबास के भरने से यानी वो थोड़ी सेहतमंद है, और अपने सौत के यानी अपने खामन की प्यारी है, उसके वास्ते से उसकी सौत उससे जलती है। और जो लौंडी है अबू ज़रा की वो भी खूब है और हमारी बात को मशहूर नहीं करती, हमारी राजदान है, और हमारा खाना नहीं लेके जाती, हमारे घर की कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती। और अबू ज़रा बाहर निकला जैसा कि वो मशकों में दूध लेके आता है घी निकालने के वास्ते। तो एक दफ़ा अबू ज़रा एक औरत से मिला, उसके 2 लड़के थे जैसे 2 चीते, उसकी गोद में 2 अनारों से खेलते थे। अबू ज़रा ने मुझे तलाक दे दी और उस औरत से निकाह कर लिया। फिर मैंने उसके बाद एक और सरदार मर्द से निकाह किया, उम्दा घोड़े का सरदार, नेज़ाबाज। उसने मुझको चौपाए जानवर बहुत खुशियाँ दी, लेकिन जब जब मैं सोगवार होती थी तो मैं अबू ज़रा को याद करती थी। मेरे दूसरे खावंद का एहसान पहले खावंद की निस्बत बहुत कम था। अच्छा, इस मौके पर आयशा ने कहा कि जब मैं ये 11 औरतों की कहानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोहरा चुकी तो आपने मुझसे कहा कि आयशा मैं तेरे लिए अबू ज़रा हूँ। लेकिन जो आखिरी वाली बात है वो नहीं, उससे पहले जितनी उसकी खूबियाँ थीं, जितनी मैं तेरे साथ मेहरबान हूँ और काइंड हूँ, तो वो वाला जो अबू ज़रा की खूबियाँ वो सारी की सारी, तो मेरा मामला इन 11 औरतों में से अबू ज़रा वाला है तुम्हारे साथ। हज़रात, औरतें यूरोप की हों, अरब की हों, पाकिस्तान की हों, एशिया की हों, किसी भी मुल्क की हों, जब जब इकट्ठी बैठती हैं तो हर अहद के लिहाज से उनकी अपनी कहानियाँ होती हैं, उनकी अपनी डिक्शन होती है, कहीं कहीं शुक्रगुजारी होती है, अक्सर आमतौर पर नाशुक्री होती है। अच्छा, तारीख़ के सफ़र में इन 11 औरतों की कहानियों में जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं कभी सोचता हूँ कि हम लोगों के यहाँ भी कभी कभी मियाँ बीवी को आपस में बैठ के, पर ये तब हो सकता है जब आप दोनों में से कुछ पढ़े लिखे हों, कुछ चीज़ें पढ़ी हों, कुछ मुतालिया किया हो,
तो 10 चीज़ें अच्छी बंदा आपस में ज़िक्र करता है। यानी अल्लाह के रसूल ने जिस तौर पर हज़रत आयशा से जो गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी एक तमसील में अपने आप को बताया कि मैं तुम्हारे लिए ये हूँ, बड़ा सॉफ्ट सा मोमेंट होगा जब दोनों ये बात कर रहे होंगे। इससे मोहब्बत का ना सिर्फ इजहार होता है, इकरार होता है, बल्कि ताल्लुक़ की जो बाइंडिंग है वो भी बढ़ती है। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ये तो उसका बतौर ख़ास इजहार है। आप सोचिए कि एक मौके पे जो जितनी बाकी बेगमात थीं तो उन्होंने तय किया, और हज़रत फ़ातिमा को, चूँकि मासूम बच्ची थी, उनको कहा कि जाओ जाके अब्बा से कहो कि सारा वो जो ध्यान है आयशा पे ना दें, हमारी तरफ भी ध्यान करें। तो जब हज़रत फ़ातिमा पहुँची तो हदीस के अल्फाज हैं, और ये हदीस भी इमाम मुस्लिम ने रवायत की है कि अल्लाह के रसूल और आयशा एक ही चादर में लेटे हुए थे। तो हज़रत फ़ातिमा अंदर गईं और जाके उन्होंने बात की जो उन्होंने बाकी ख़वातीन ने, उनकी माँ ने उनसे कहा था। तो अल्लाह के रसूल ने फ़ातिमा को कहा, फ़ातिमा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल। कहा फिर जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करो, और कभी उसके बारे में दोबारा मेरे पास ये शिकायत लेके ना आना। हज़रत फ़ातिमा वापस गईं तो सभी जो बेगमात थी उन्होंने उनको ज़रा सख्त लफ्ज़ कहे होंगे कि तुम गई थी बात करने के लिए और तुम जाके दोबारा उनको कायल करो। तो हज़रत फ़ातिमा ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा अब मैं नहीं जाऊँगी, चूँकि अब्बा ने मुझे ये कहा है और वो उनसे मोहब्बत करते हैं तो मैं उनकी मोहब्बत में मुखल नहीं होंगी। तो उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिन जहश वो गईं, उनके बारे में कहा जाता है लंबे कद की थी, भारी बदन की थी और बड़ी इज़्ज़तदार भी थी, कबीले वाली खातून थी। अच्छा, वो जाके उन्होंने अल्लाह के रसूल से जाके जो, अच्छा तब भी दोनों एक चादर में लेटे हुए थे, तो उन्होंने जाके गिला किया और फिर अल्लाह के रसूल को छोड़ के वो हज़रत आयशा की तरफ मुतवज्जो हो गई और उन्होंने उनको खूब सुनाई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, कुछ नहीं कहा। तो हज़रत आयशा ने अल्लाह के रसूल को देखा, उन्होंने इशारा किया जैसे बंदा शरारतन करता है। तो फिर हज़रत आयशा ने उनको खूब जवाब दिया। जब वो जवाब दे रही थी तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये हुई ना बात, ये अबू कहाफ़ा की जो औलाद है ये सही बात कर रही है। अच्छा, अब इसमें से जो मुझको वो सॉफ्ट मोमेंट लगे कि अल्लाह ने जिस महबूब इंसान को इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा दे के भेजा, वो चीज़ों को कितनी सॉफ्टली और स्विफ्टली ना सिर्फ हैंडल करते थे। ज़ाहिर ये को आसान काम नहीं होता और उसमें कभी कभी सॉफ्ट मोमेंट भी आते होंगे। कभी वो ख़वातीन, जब वो भी ज़ाहिर अच्छी ख़वातीन थी, जन्नती ख़वातीन है, पर इंसान तो इंसान ही है ना जी। आपके जज्बात ऊपर नीचे होते हैं, कभी वो कुछ ना कुछ करती रहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत इन किताबों के राहें हम तक पहुंचती रहती है और हम अगर उससे मुतालिया करें तो 10 चीज़ें सीखने की मिलती हैं। कल हम अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को सिखाने वाले भी बनते हैं कि बनना है तो शुक्रगुज़ार, बनना है तो मोहब्बत वाला। अच्छा, ये आदतें बेटों में हों, दयालु हों, खर्च करने वाले हों, इज़्ज़त करने वाले हों, ख़्याल करने वाले हों, मोहब्बत करने वाले हों, तो फिर ज़ाहिर है तारीख़ में उनका ज़िक्र भी उसी तौर पे ही आएगा जैसे इन 11 औरतों ने अपने अपने मियों की कहानियाँ सुनाई। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।